सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में शामिल, जो निकल सको तो चलो। वसीम बरेलवी साहब का यह शेर झारखंड की राजनीति में बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि अभी अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है और जनता ने जो जनादेश दिया है उससे यह स्पष्ट साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अगर आपने जनता का विश्वास जीत लिया हो, जनता ने आपको चुनने का मन बना लिया हो, तो चाहे वो भीड़ कितनी भी हो, चाहे वो दौर झूठ का हो, चाहे वो दौर नफरत का हो या फिर दौर जुमलेबाजी का हो, वो सब पर भारी पड़ता है। और झारखंड में इन दिनों यही देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल न्यूज पर आज बात हेमंत की कल्पना कैसे हुई साकार, कैसे झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की आंधी में उड़ गई भाजपा की नींद और चैन, और कैसे झारखंड में मोदी, शाह, योगी और हेमंत बिस्वा का नहीं चला कोई मैजिक, नहीं चला कोई जुमला, और जनता ने एक बार फिर से चुन लिया है महागठबंधन की सरकार। और कहते हैं ना कि चुनाव के पहले जो नारा था कि हेमंत दोबारा, और फिर से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। चुनाव का जो रिजल्ट आया है, जनता ने जो जनादेश दिया है, और इस जनादेश काफी कुछ बयां कर रही है। झारखंड की राजनीति के लिए एक नया अध्याय लिखने वाला लग रहा है। इस राज्य की जनता को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारा प्रयास होगा कि हमारी सरकार की जो नजरें हैं, जो आवाज है और जो काम है, इस राज्य में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम सब जानते हैं झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बहुत बड़ी चुनौती है और हम सब मिलकर ये संकल्प लें, मिलकर हम काम करें और मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि इस पिछड़ेपन का कलंक को हम सब मिलकर धोएंगे, खत्म करेंगे और अग्रणी राज्य के पायदान में हम खड़ा होने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप हम पर विश्वास रखें, और इस सरकार के पास संवेदनशीलता भी है, भावनाएं भी है, और आपके भावनाओं के साथ सदैव हमारी सरकार खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। झारखंड राजनीति के 24 सालों में यह ट्रेंड रहा है कि कभी भी कोई सरकार स्थिर नहीं रही है। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का दौर निरंतर चलता रहा है, लगातार चलता रहा है, लेकिन कभी भी कोई सरकार 5 साल तक अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अगर बात हम हेमंत सोरेन की सरकार की करें तो 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। वहीं एक और रिकॉर्ड हेमंत सोरेन की सरकार ने तोड़ा कि लगातार दूसरी बार महागठबंधन की सरकार कहें या हेमंत सोरेन की सरकार कहें, बनने जा रही है। यह झारखंड के ट्रेंड का एक नया अध्याय है, नया इतिहास है कि लगातार कोई पार्टी, कोई गठबंधन दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड के में जो जनादेश आया है, 56 सीट महागठबंधन को मिली है, जबकि जो एनडीए के जो गठबंधन थे वो महज 24 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। यह चुनाव का परिणाम अगर आप झारखंड का विश्लेषण करेंगे, पूरे झारखंड के चुनाव परिणाम को देखेंगे, तो कई चौंकाने वाले दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब के बीच एक नया नाम, एक नया चेहरा, या यूं कहें कि एक नया राजनीतिक नेतृत्व झारखंड को मिला है, जिसका नाम है कल्पना सोरेन। जी हाँ, आपको याद होगा वो लोकसभा चुनाव का दौर और वो तारीख जिस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेल भेज दिया गया था। 21 जनवरी की वह रात थी जब हेमंत सोरेन और उनका पूरा परिवार इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि अब क्या होगा,
झारखंड की राजनीतिक की अस्थिरता एक बार फिर से नजर आने लगी थी। लोग यह मन बना रहे थे कि अब शायद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसके लिए लगभग तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, क्योंकि गांडे का विधानसभा का जो सीट था वो खाली करा लिया गया था, और ये तैयारी थी कि गांडे में उपचुनाव कराकर कल्पना सोरेन को विधायक बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। बहरहाल यह मीडिया रिपोर्ट्स की बातें थी, लेकिन उस समय का जो दौर था उस समय कुछ बातें आई गई और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए। लेकिन कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुख्य नेतृत्वकारी भूमिका में आ गए, और तब शुरू हुआ एक पारिवारिक महिला, एक घरेलू महिला का राजनीतिक सफर। आपको पता होगा कि कल्पना सोरेन इससे पहले कभी भी सार्वजनिक मंचों पे नजर नहीं आती थी। कभी कभार उनके इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह एक गृहिणी है, एक व्यवसायी है, और इससे वह काफी खुश है, काफी संतुष्ट है, लेकिन राजनीति में आने की बात कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। लेकिन यह कह सकते हैं कि यह एक्सीडेंटल था, एक ऐसा घटनाक्रम झारखंड के साथ जुड़ा और कल्पना सोरेन के जीवन के साथ जुड़ा कि उनकी राजनीति में एंट्री हो गई, और राजनीति में एंट्री भी ऐसी हुई कि आखिरकार और अंततोगत्वा वो झारखंड के खेवनहार बन गए। हेमंत सोरेन की कल्पना को साकार करने के लिए कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्य नेतृत्वकारी भूमिका में आ गई। और पूरे विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक सभाओं को संबोधित करने वाली कल्पना मुर्मू सोरेन इन दिनों झारखंड की स्टार प्रचारक कही गई, और झारखंड के तमाम दूसरे दलों के स्टार प्रचारकों को पछाड़ते हुए उन्होंने झारखंडी जनता के बीच एक अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ी है। और यही वजह है कि झारखंड में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी ने वो कमाल कर दिया जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी भी दूसरे राजनीतिक नेताओं के लिए संभव नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की। आपको याद होगा कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झारखंड विधानसभा चुनाव को फतह करने में लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय नेता अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जैसे तमाम नेता झारखंड में कैंप कर रहे थे, अलग अलग सभाओं को संबोधित कर रहे थे, रैलियों को संबोधित कर रहे थे, जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन सब को टक्कर दे रही थी अकेले कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी। झारखंड में महागठबंधन के लिए कहें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कहें, एकमात्र स्टार प्रचारक अगर कोई था तो वो हेमंत और कल्पना सोरेन थे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से किसी भी बड़े नेताओं को झारखंड में कैंप करते हुए नहीं देखा गया। यही बात है, यही वजह है कि हम यह कह रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने मोदी, शाह और योगी के मैजिक को निस्ते नाबूद कर दिया और झारखंड में महागठबंधन के परचम को फिर से लहरा दिया। झारखंड में नहीं चला मोदी का मैजिक और नहीं चला योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और नहीं चला भाजपाई बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा। जहां चला तो चला सिर्फ मैया सम्मान योजना और झारखंड सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात। तभी तो हर एक मंच पर, हर एक सभाओं में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा करते नजर आए, जनता से जुड़ते नजर आए, जनता से संवाद करते नजर आए। और झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद से कल्पना सोरेन ने अपने जिम्मे में जिस संकल्प को लिया था, उस संकल्प को विधानसभा चुनाव के दौरान वो साकार करती नजर आई, और इसी कल्पना सोरेन की बदौलत झारखंड में हेमंत सोरेन की कल्पना भी साकार होती हुई नजर आई, और फिर से झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।